आज का टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई फील कि सारी खवातीन के लिए ये जो सेल्फ केयर है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास ऐसे एवेन्यूज बहुत कम है जहां जाके हम अपने आप को डिटॉक्स कर सके, राइट? और अगर हम अपनी टॉक्सिक थॉट्स के साथ ही फैमिली में चलेंगे तो सबसे बड़ी जो कैटास्ट्रोफी है वो ये है कि हम अपने आप को मुस्तकिल हर्ट करते रहेंगे। तकलीफ से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास हो, जिसकी डोर हमारे पास हो, और हम अपना कंटिन्यूसली सफाई सुथराई का, तज़किये का इंतजाम करते रहें, ताकि हम जो इतने लेथार्जिक हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं, और उसी थकन का नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ बढ़ता ही चला जाता है। तो इन सब से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि कुछ चीजों का ख्याल कर लिया जाए और कुछ चीजों को इतना ज्यादा कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया जाए कि हम इस प्रॉब्लम से निकलें। जनरली जब मैं टीनेजर से बात करती हूँ सेल्फ केयर की, तो मुझे पता चलता है कि भाई एक अच्छा मसाज, एक अच्छा फेस फेशियल्स, एक अच्छे पार्लर का विजिट, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होता ना, आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील फ्रेश, आई डोंट माइंड, आई रियली डोंट माइंड। एंड आई थिंक इट इज योर राइट टू डिसाइड कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंसिडरिंग योर ओन सेल्फ केयर। ठीक है? और ना मैं इस बात से इनकार करती हूँ कि ये ख्वाहिश कोई खुदा ना खास्ता गलत ख्वाहिश है। अच्छा लगने का हक हम सबका है और हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे लगें, ठीक है ना? लेकिन सेल्फ केयर थोड़ी सी ऊपर की बात, और ऊपर की बात इसलिए है क्योंकि बाज़ दफा हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी नोट किया होगा कि हमारी चाहे नींद पूरी हुई भी हो, चाहे हमने एक अच्छा सा पार्लर का विजिट भी किया हुआ हो, फ्रेश हेयर कट भी लिया हुआ हो और अपना फेशियल भी बड़ा जबरदस्त लिया हुआ हो, लेकिन अंदर से हम कंटेंटेड नहीं होते, पुरसुकून नहीं होते, और हमें रीजन भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये जो कंटिन्यूस परेशानी है ये क्यों है और मैं इससे कैसे निकलूं, राइट? और फिर होते हैं हमारे टेम्परामेंट इश्यूज। जब ये कैफियत बढ़ना शुरू करती है तो हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कब अपनी लिमिट्स को या बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक स्टेप आगे चले। और उसके बाद उससे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि उस सारे प्रोसेस में हर्ट भी हम ही हो रहा। सबके साथ में एक चीज पहले मैं चाहूंगी कि हम एक प्लेटफॉर्म या एक गाइड सेट कर लें या एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि सेल्फ केयर क्या नहीं है। जब भी हमारे दिमाग में ये बात आती है ना कि सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई, तो बस वो सबसे पहला मार्क है इस बात को आइडेंटिफाई करने का कि ये सेल्फ केयर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सोशल होने के लिए डिजाइन किया। मतलब वाहिद सिर्फ अल्लाह ताला की जात, हम कभी भी वाहिद नहीं हो सकते। हमें लोग चाहिए, हमें जिंदगी नजर आती है लोगों के बीच में, उनके साथ बात करके, उनके साथ वक्त गुजार। तो कभी भी मी, माई सेल्फ एंड आई विल नॉट बी अ सोल्यूशन टू सेल्फ केयर। तो फिर सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक मुझे ये पता ही ना हो कि मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ। जब मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, तो फिर मैं अपनी केयर कैसे करूंगी? ये दूसरा इंपॉर्टेंट मरहला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपने आप को उस वक्त तक नहीं जान सकती
जब तक मैंने अपने आप को जानने का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ, यानी कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम नहीं कर। औरत की जिंदगी का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ दे, अपने आप को बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दे और वो बस हर तरफ मसरूफ हो जाए। और ऐसा क्यों लगता है मुझे कि ये औरत की तख्लीक का मकसद नहीं है? बिकॉज औरत को भी अल्लाह ताला ने उतनी ही मोहब्बत से इस दुनिया में भेजा। यानी कि आप ये सोचिए कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मर्द अशरफुल मखलूकात है, औरत नहीं। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम सबको 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, राइट? तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी कामिल तख्लीक अपने आप को यकसर नजरअंदाज कर दे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए मतलब ये बात तय है कि जब तक मैं अपने आप को नहीं समझूंगी, जब तक मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी कंटिन्यूस नहीं होगी, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेल्फ केयर के काबिल हो जाऊं। अच्छा, अब जब मैं सेल्फ केयर के काबिल होना चाहती हूँ और मैं ये सोचना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर क्या है, तो सबसे मजेदार बात यह है कि सेल्फ केयर सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो सिर्फ हमारी आउटर सेल्फ पे डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ केयर के लिए हमें दोनों एरियाज पे बहुत अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो दोनों एरियाज क्या है? एक तो हमारी आउटर सेल्फ है कि मैं दिखती कैसी हूँ, मेरी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही, मैं हाइड्रेटेड हूँ या नहीं हूँ। जब ये वाला वेदर आता है तो मेरी स्किन कुछ और बोल रही होती है, मेरी अंदर की बॉडी कुछ और बोल रही होती है, और मैं अपने आप को यकसर नजरअंदाज करके बस अपनी रूटीन पे चल रही हूँ। तो दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्चुअली क्रिएटेड फॉर। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुझे जो काम करना है वो काम आउटर सेल्फ पे भी करना है, नींद का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। बाज दफा मेरा पेट भरा हुआ होता है, मुझे भूख नहीं लग रही होती, मगर होता क्या है, मेरी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं बहुत लेथार्जिक, मैं कहती हूँ मैं खाना तो तीनों टाइम का खा रही हूँ मगर मैं बहुत लेथार्जिक हो रही हूँ, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि मैं मेरे जो खाना पीना है, अब मुझे चेक ये करना है कि क्या वो न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी हाइजीन। और जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो हाइजीन एक एस्पेक्ट है ऑफ आवर आउटर सेल्फ और प्योरिटी एक एस्पेक्ट है ऑफ आवर आउटर सेल्फ। इन दोनों का तवाजुन कायम रखना सक्सेस। आखिरी चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी अपीयरेंस। हर चीज मेरे लिए डिजाइन नहीं हुई, हर चीज मैं नहीं इम्ब्रेस कर सकती, तो आई हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट माई अपीयरेंस, राइट? और इससे फिर जब एक दफा आप अपने साथ मोहब्बत का ताल्लुक बना लेते हैं ना, और आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं विथ ऑल योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है अपनी आउटर सेल्फ के साथ उसको इम्ब्रेस करने की, उससे मोहब्बत करने की, राइट? तो आउटर सेल्फ के बारे में तो मुझे लगता है कि ये चंद चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम जिस चीज पे बात करना चाहेंगे और जो चीज
बहुत बड़ा चंक हमारी सोचों का, हमारी जिंदगी का लेके चल रही होती है, हमारी इनर सेल्फ होती है। और कोई पार्लर, कोई स्पा, कोई रिक्रिएशनल सेंटर ऐसा नहीं होता जो हमारी इनर सेल्फ की सेटिस्फेक्शन करा सके। इसका सारा का सारा जिम्मा बहैसियत अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में दिया। इसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है और मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूँ। और अगर ये काम मैं सही कर रही हूँ तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। जब हम इनर सेल्फ की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा सवाल देती हूँ आप लोग को, जरा सा सोचिए और उसके बाद फिर हम उस पॉइंट पे आते हैं कि वो क्या चीज है। जब हम सुबह उठते हैं और जब नई नई शादियां हुई हुई होती हैं तब तो खैर चीजें नई नई होती हैं, आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, सब होता है। लेकिन एक फेज आता है जिंदगी का जिसमें चीजें मंडेन हो जाती है, रूटीन पे आ जाती है। आपकी आंख खुलती है, अगर आप आंख पूरी खोले भी ना तो भी आप अपने कमरे से अपने किचन तक का सफर बहुत आसानी से कर सकते हैं। सही कह रही हूँ ना? कुछ थम्स अप आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि मेरी बात समझ आ। ठीक है, तो जब ये हम अपने सारे जब हम ये अपना काम आंखें बंद करके करने लगते हैं ना तो फिर एक गैप आता है और वो गैप हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा सबब है। वो होता है राइट इंटेंशन। जब काम मेरी रूटीन का हिस्सा बनने लगते हैं ना तो उनकी रूह खत्म हो जाती है। फिर वो बस एक क्या है, सुबह हो गई फिर वही काम, फिर वही किचन, बस मुस्तकिल यही लगे रहो, बस मेरा यही काम है। मुस्तकिल ये बातें और ये वसवसे हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मुझे ही करना है, मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है। और ये बातें आगे हम आएंगे जब और दूसरे पॉइंट्स पे तो इस बातों को मैं उससे कनेक्ट करूंगी। लेकिन सबसे पहला काम ये है, अगर हम अपनी सेल्फ केयर चाहते हैं तो अपनी इंटेंशंस पे बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स करें। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उसमें नियत शामिल नहीं है तो वो काम तो अपनी जगह हो रहा है, उस काम की जो समर हमें मिलने चाहिए, जो फल हमें मिलने चाहिए, हमें वो फल नहीं मिल रहा। दूसरी चीज जो सेल्फ केयर की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, जब हमारी शादियां होती हैं, हमारे यहाँ से मुराद पाकिस्तान में या ईस्ट में जब शादियां होती हैं तो लड़कियों को ये समझाया जाता है, क्योंकि मैं मैरिज मैटर्स कर रही हूँ, मैं 16 साल से लेके और 50-55 साल की खवातीन के साथ डील कर रही हूँ और सबका एक ही दुख है। आज की 16 साल की बच्ची भी कहती है, जब उसकी शादी होने वाली होती है तो उसको ये बातें जरूर कही जाती है कि बेटा शादी का मतलब है अपने आप को बस भूल जाओ, अब तुम्हें उनकी मर्जी की जिंदगी गुजारनी है, अब तुम्हें वैसे रहना है जैसे वो चाहते हैं, भूल जाओ अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जरूरियात, अपने नजरियात, अब उनके माहौल में ढल जाओ। I 100% agree to this belief। मगर अगर इस बिलीफ के साथ ये बिलीफ नहीं शामिल कि अल्लाह ताला मुझे भी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर ये बिलीफ शामिल नहीं है कि मैं भी अशरफुल मखलूकात में से हूँ, अगर ये बिलीफ शामिल नहीं है कि मुझे अपनी केयर करने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैं अपने रोल्स जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं उनको बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकूं, तो फिर मैंने बहुत सारी खवातीन से सुना कि जो एक सर्टेन एज पे आके ना रिग्रेट में चली जाती है, वो ये बात कहने लगती हैं। जब काउंसलिंग के लिए खवातीन आती हैं मेरे पास तो वो ये बात कहती रहती हैं कि मेरा हमने तो अपने आप को बदल दिया, हमने तो अपने शौक छोड़ दिए, हमने तो अपनी जिंदगी खत्म कर दी, मगर उस शख्स को हमारी कदर नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम बिलीफ, बिलीफ का प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपने ये सब कुछ इसलिए किया
क्योंकि आप एक रोल प्ले कर रहे थे इस दुनिया में, और उस रोल प्ले के लिए अल्लाह ताला ने आपको गाइडलाइंस दी थी कि भाई ऐसे करना। तो अजर की तवक्का किससे होनी चाहिए थी, और मैंने अजर को रखा हुआ कहां, मैंने उम्मीदें बांधी हुई कहां। और इसीलिए अब सोसाइटी में टिट फॉर टैट का कल्चर बड़ा आसान हो गया। इफ आई एम डूइंग दिस, यू आर माई बेटर हाफ, यू शुड बी डूइंग दिस ऑल्सो। अगर मैं 2 दफा ये कर रही हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? घर समेटना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, तुम्हारी भी। और थिंग्स गो एंडलेस, और फिर भी सुकून घरों में नहीं आता। और जब सुकून नहीं आता तो सेल्फ केयर तो बहुत दूर की बात है। तो अपने बिलीव्स पे काम कीजिए। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है हम सब के लिए, तीसरी चीज है हमारी थॉट्स। शैतान ने कहा था ना, मैं तो वसवसा डालूंगा दाएं से बाएं से। तो ये जो वसवसे हैं, ये जो थॉट्स हैं, थॉट्स एक का एक जरिया, यस शैतान का वसवसा बिल्कुल है। दूसरा जरिया वो रिस्क है जो हम अपने अंदर उतार, और रिस्क से मेरी मुराद सिर्फ खाना पीना नहीं है। रिस्क हर वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई, यानी कि हमारे दोस्त, यानी कि जो कुछ हम देखते हैं, यानी कि जो कुछ हम सुनते हैं, जिस किस्म के एनवायरनमेंट को हम इंजॉय करते हैं, ये सब रिस्क का जरिया है। और अगर हमने इन पे फिल्टर नहीं किया ना, अगर हमने इन पे फिल्टर नहीं किया, तो फिर ये हमारी थॉट्स को पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। और जब थॉट्स पोल्यूट होती हैं तो हमारे एक्शंस पोल्यूट होते हैं। तो वो चीजें जो हमें सोचने के लिए ट्रिगर्स देती हैं, उन चीजों पे बहुत क्लियरली फिल्टर्स लगाइए कि क्या मुझे उन चीजों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे माहौल में बैठना चाहिए या नहीं। एक चीज और जिसको मैंने जब से होश संभाला, मैंने ये सुना कि भाई कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए इमोशंस वो चीज हैं जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में भेजा है। जब बच्चा भूखा होता है या जब बच्चे को अपने होने का एहसास दिलाना होता है, जो कि बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, दुनिया में आया, तो वो एहसास दिलाने का जरिया उसके इमोशंस हो, और उस इमोशंस के साथ सिग्नल्स हो। माँ बच्चे का रोना देख के समझ जाती है कि इसको गर्मी लग रही है, इसको भूख लग रही है, या अनकंफर्टेबल है, इसके साथ क्या हो रहा है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, कान में दर्द तो नहीं हो रहा। मसला इमोशंस में नहीं है। इमोशंस तो लाजमी, जब खुश होते हैं तो हंसते हैं, पूरी दुनिया का एक इमोशन है। जब भी आप मुस्कुराएंगे तो दूसरा यही समझेगा कि आप खुश हैं, मुतमईन हैं। जब आप रो रहे होंगे तो अगले को ये पता होगा कि आप डिस्टर्ब हैं, सुरदा हैं। तो इमोशंस के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती ना। ह्यूमन फैक्टर, अब तो ऐसे ऐसे रोबोट्स बन गए हैं कि जो सारे काम कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी इंसान को इस दुनिया में भेजने की, अगर वो ह्यूमन फैक्टर मिसिंग है। लेकिन जब वो ह्यूमन फैक्टर हमें चैनलाइज करना नहीं आता, जब वो इमोशंस को हमें एक्सप्रेस करने का सलीका नहीं आता, तो फिर वो इमोशंस हमारे लिए एक फितना बन जाते हैं। फिर वो इमोशंस हमारे लिए एक आजमाइश बन जाते हैं। फिर वो इमोशंस हमारे लिए शर्मिंदगी का सामान बन जाते हैं। तो आई नीड टू बी फोकस्ड ऑन माई इमोशंस। कैसे? अच्छा, ये अभी जो मैं जितनी बातें कर रही हूँ ना, ये मैं व्हाट की बातें कर रही हूँ। व्हाट इज सेल्फ केयर, किन किन चीजों का ध्यान रखना है सेल्फ केयर करते हुए। लेकिन इंशाल्लाह इसके साथ ही हम हाउ और व्हाई भी करेंगे। तो भाई रखना क्यों है, नहीं रखते, मतलब जैसी चल रही है वैसी चलने तो क्या फर्क है। ओके, डिजायर्स, मेरी ख्वाहिशें,
कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो उन डिजायर्स का क्या करना है? क्या मैं बहुत बहुत कुछ चाहती हूँ, शायद मेरी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें, लेकिन मुझे अपने डिजायर्स को कम्युनिकेट करना नहीं आता। जब मैं अपने डिजायर्स को कम्युनिकेट करती हूँ ना, तो मैं कंप्लेन कम्युनिकेट करती हूँ, मैं डिजायर कम्युनिकेट नहीं करती। राइट? तो मुझे ये जानना पड़ेगा, ये सलीका सीखना पड़ेगा कि मैं डिजायर को कम्युनिकेट कैसे करूं कि वो कंप्लेन ना लगे। राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। अल्लाह ताला कहते हैं तुम शुक्र अदा करो, मैं बढ़ा दूंगा। और शुक्र अदा करने के भी ना बहुत सारे तरीके। मैंने एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इसलिए कहा है कि जब शुक्रगुजारी हमारा रवैया बन जाती है, हमारे जिंदगी गुजारने का सलीका बन जाती है, तो फिर वो शुक्रगुजारी सिर्फ मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे हर अमल में नजर आती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा है जो शख्स बंदों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेगा, या वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं मफहूम बता रही हूँ, आई थिंक ये हदीस है। तो जो शख्स बंदों का शुक्र नहीं अदा करता, आप सोचिए हम कितने अलर्ट होते हैं ना किसी को शुक्रिया कहते हुए। और बाज दफा वो हमारी बचपन की ट्रेनिंग है कि हम कह देते हैं कि जी थैंक यू, बट डू वी एक्चुअली मीन दैट थैंक यू? और अगर इन सबको मैं सम अप करूं तो जो पहली बात मैंने की थी ना, इंटेंशन, क्या मेरा इंटेंशन वाकई शुक्रिया अदा करने का है? क्या मेरा इंटेंशन अपने इमोशंस को इसलिए कॉन्शियसली उन पे नजर रखने का है ताकि मैं अपने रोल्स को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूं? राइट? तो अगर ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाएं, देखिए अल्लाह ताला ने क्यों कहा, मैं अक्सर ये बात सोचती थी जब मैं लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग्स में नहीं आई थी, तो मैं अक्सर सोचती थी कि भाई इतनी दुआएं, शीशा देखो तो ये दुआ पढ़ो, बाथरूम जाओ तो ये दुआ पढ़ो, नए कपड़े पहनो तो पहले सीधा पैर डालो, कपड़े उतारो तो पहले उल्टा पैर, मतलब क्यों भाई इतनी इंस्ट्रक्शंस क्यों, इतनी बेसिक गाइडलाइंस क्यों? और मुझे जो बात समझ आई ना, और जिसपे मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, वो ये थी कि अल्लाह ताला wants us to be conscious all the time। अगर मैं कॉन्शियस होऊंगा, अगर मैं सिर्फ ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चलता रहूंगा ना, तो फिर तो मैं रोबोट बन जाऊंगा। और मुझे रोबोट ही तो नहीं बनना, रोबोट का हर काम परफेक्ट होगा मगर उसमें अंदर कुछ भी नहीं, वो प्रोग्राम्ड होगा। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको प्रोग्राम करके भी भेजा, फ्रीडम के साथ भेजा। तो बस अल्लाह ताला इतनी हिकमत दे कि हम उस फ्रीडम को सही तरह यूज कर सकें, उसकी बाउंड्रीज को समझ सकें। अच्छा जी, किस वक्त मुझे इन अपनी सेल्फ केयर का बंदोबस्त करना, किस वक्त, ऐसे क्या क्या निशानियां होंगी जो मुझे ये बताएंगी कि भाई अब सेल्फ केयर का टाइम आ गया है, अब कुछ कर लो वरना तुम प्रॉब्लम में हो। सबसे पहली चीज, जब मेरे ट्रिगर पॉइंट्स जो है ना वो एक्टिव हुए, जब यू करके मुझे ठक करके लग रही हूँ ना चीजें, मेरे टेम्परामेंट्स आउट हो रहे हैं, आप समझ लीजिए ये वो टाइम है कि आई मस्ट सिट विथ माई सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट टूल टू बिगिन योर सेल्फ केयर इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लिए वी नीड टू टॉक टू आवरसेल्व्स, वी नीड टू फाइंड टाइम टू सिट विथ आवरसेल्फ, क्योंकि जो हमारा अंदर का इंसान होता है ना,
वही सारे बत्तियां जला के दिखा रहा होता है, बेटा ये भी गड़बड़ कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। हमारे पास टाइम ही नहीं है उस सेल्फ टॉक। तो सबसे पहले तो अपने लिए वो टाइम निकालें। जब भी कोई चीज आपको एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स, दो चीजें होती हैं जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। बार दफा बाहर की चीजें होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया घर में ऐसा इंसिडेंट, हम किसी से मिले और हमारे कोई इमोशन ट्रिगर हो गया, बाज दफा इस तरह ट्रिगर होता है, और बाज दफा खुद ब खुद ट्रिगर हो जाता है, इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। बारिश की खुशबू से कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग खुशी में चले जाते हैं, राइट। कोई खास खुशबू आती है जो हम किसी चीज के साथ एसोसिएटेड कर लेते हैं, ये सब हमारे इंटरनल ट्रिगर्स हैं। वो निशानियां हैं जो अंदर से बताती हैं कि भाई दिल का मौसम बदल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो ये सोचें कि मुझे हर्ट या मुझे डिस्टर्ब किस बात में की, व्हाट इज माय ट्रिगर। अगर मैं सुबह से उदास हूं तो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस चीज ने मुझे परेशान किया। फिर ये देखना है, दूसरा सवाल जो अपने आप से करने का है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, कि मैंने उस पॉइंट पे कैसे रिस्पॉन्ड किया। क्या मैं उस इमोशन की रॉ में बह गई, मुझे गुस्सा आया और मैंने भड़ भड़ करके जवाब दे दिया, मुझे तकलीफ हुई और मैंने रोना शुरू कर दिया, तो हाउ डिड आई रिस्पॉन्ड, मुझे तकलीफ किस चीज ने दी, मैंने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया। तीसरी बात, मैं इससे मूव ऑन कैसे करूं, लेट गो कैसे करूं। क्या मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ की है कि मुझे किसी के साथ किसी से जाके माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने जो है वो जब रिस्पॉन्ड करना था, जो दूसरा सवाल था मेरा सेल्फ टॉक का, कि मैंने उस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया, तो क्या मैं प्रोएक्टिव थी या रिएक्टिव थी। अगर मैं रिएक्टिव थी तो मुझे अब करना क्या है, और अगर मैं प्रोएक्टिव थी तो मुझे करना क्या है। मैंने उस वक्त तो बर्दाश्त कर ली, अब वो बात मेरे दिल में अटक गई, तो अब हाउ टू मूव ऑन। और वो शख्स मेरे घर में मौजूद है, 24/7 मुझे सामने नजर आता है या आती है, वॉटेवर। मैं जब उसकी शक्ल देखती हूँ मुझे वो बात याद आ जाती है और मेरा दिल खटक जाता है, अब मुझे क्या करना है। और आप यकीन कीजिए, जब आप इतनी प्रिसाइज होकर सोचेंगे ना, तो आपको जवाबात अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखिए, जब ये सेल्फ टॉक वाला टाइम आता है ना, जब आप अपने ट्रिगर्स वॉच कर रहे होते हैं, तो कुछ ट्रिगर्स हैं जो फौरी तौर पे हमारी नजर उनकी तरफ नहीं जाती, वो अंदर कहीं छुपे बैठे होते हैं दिल में। तो हमें करना ये है कि वो जो अंदर छुपे बैठे हैं ना, जरा उन पे फोकस करना। मतलब सर्च लाइट नहीं जलानी। अगर सर्च लाइट जलाई सेल्फ टॉक में और मुझे मसला समझ नहीं आया, तो अब मुझे स्पॉटलाइट जलानी है। और स्पॉटलाइट जला के मुझे क्या देखना है, मुझे स्पॉटलाइट जला के 3 चीजें देखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ख्वाहिश थी या है कि मैं सबको खुश रखूं। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। और जब हम बहुत अपने ऊपर तकलीफ उठा लेते हैं ना, तो फिर हम जिनको खुश रखना हमारा फर्ज है ना, हम उस वक्त भी ये कह के छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, सबको थोड़ी खुश रख सकते हैं। तो जब स्पॉटलाइट पड़ती है ना, तो समझ आता है कि ओ, मेरा जो रोल था, उस रोल के तहत मुझे जिसको खुश रखना था, मैंने तो उसके अलावा हर शख्स को खुश रखने की जिम्मेदारी ले ली है। या मैं उस शख्स को उसकी तमाम खामियों और खूबियों के साथ खुश रखना नहीं चाहती, मैं उसमें कुछ फनकारी करना चाहती हूँ, कुछ ऑल्टरेशन करना चाहती हूँ और उसको अपनी मतलब का क्रिएट करके फिर उसे खुश रखूंगी। जब वो बदल जाएगा ना, तो मैं उसे बड़ा खुश रखूंगी, राइट। एक काम। दूसरा काम,
बाज दफा हम जो पब्लिक में कह रहे होते हैं और कर रहे होते हैं वो उससे यकसर मुख्तलिफ होता है जो हम प्राइवेट में कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं। यानी कि हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ और होता है और हम पोर्ट्रे कुछ और करते हैं। ये भी एक वजह होती है हमारी ट्रिगर्स की। अक्सर लोग बाहर बहुत खुश हो के हाँ होंगी हाँ करके वापस घर आते हैं, दे गेट डिप्रेस्ड, इसलिए क्योंकि उनको एक एक आजकल टीन्स का एक फियर है ना, जिसको बकायदा टर्म दिया गया है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। अब वो हर जगह फिट इन होने की कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ रह ना जाए, लेकिन वो अपने साथ वक्त गुजार के अपनी पर्सनल या अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम ही नहीं कर रहे। उन्हें पता ही नहीं कि वो चाह क्या रहे हैं। अब वो अलग अलग जगहों पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वापसी में खुशी का कोई अंसर नहीं, मजीद एक और डिप्रेशन साथ लेकर। तीसरा काम, जब हम वो मक्खी बन जाते हैं ना जो सारी खूबियां छोड़ के और गंदगी पे बैठना शुरू कर देते हैं, then we start looking for others weaknesses। ये तो है ही ऐसी जजमेंट्स पास कर देते हैं, और उस जजमेंट पास कर 2-3 दफा जब जजमेंट पास करते हैं तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी। अब मैं जब उनसे मिलूंगी ना मेरे अंदर की फिजा पोल्यूट हो जाएगी। तो करना ये है कि ऐसे वक्त पे मुझे अपना आप काबू करना है और मुझे ये देखना है कि मुझे अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या करना है। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या है? मैं सेल्फ केयर कर लूं, मैं इतनी तकलीफ करूं, मैं बैठ के सोचूं, मैं अपनी खामियां देखूं, मैं अपनी खूबियां देखूं, मैं अपने आप को समझूं, इसका फायदा क्या है? इसके 3 फायदे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप माइंडफुल जिंदगी गुजार रहे होंगे, ना आप पास्ट के रिग्रेट्स में होंगे, ना फ्यूचर के फियर में होंगे, आप प्रेजेंट में जिंदा होंगे। जिस वक्त जो कुछ हो रहा है आप उसको एंजॉय करें। ठीक है, दूसरा फायदा क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। जब दुख कम हो जाएंगे तो जिंदगी में खुशियां खुद ब खुद बढ़ जाएंगी, इत्मीनान खुद ब खुद बढ़ जाएगा, वक्त खुद ब खुद बढ़ जाएगा, नियतों की दुरुस्तगी आ जाए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो हम शुरू में चाह रहे थे ना कि लोग मेरी कंपनी में एंजॉय करें, मैं सबको खुश रख सकूं, मुझे वैल्यू किया जाए, उस वक्त हम इस रुतबे पे या इस दर्जे पे पहुंचेंगे जिंदगी में कि लोग हमारे साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे, हम उनके डिजायर्ड लोगों में से हो जाएंगे। देखिए, जिसके पास जो होता है ना वो वही देता है। जब आपके पास इत्मीनान होगा ना तो आप जहां बैठेंगे ना वहां आप इत्मीनान और सुकून ही बांटेंगे। तो जो इत्मीनान और सुकून बांटता है, ऐसा होता नहीं कि कुछ लोग होते हैं जिनसे हम जब मिलते हैं हम कहते हैं कि आज इतनी पुरसुकून रहती है ये, शी सो काम, शी सो कंपोज, पता नहीं ये कैसे ऐसे रहती है, और आप उनके साथ वक्त गुजार के खुश महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम भी उन लोगों में से हो जाए, और जब ऐसे हो जाएंगे तो लोग हमें बेहतर तरीके से ट्रीट करने लगेंगे। जब हमें हमारी वर्थ पता होगी ना कि मुझे इसलिए थोड़ी बनाया गया है कि मैं इन छोटी छोटी पेटी इश्यूज पर अपना दिल बुरा करूं, अपने आप को अजियत दूं, अपनी सोचें पल्यूट करूं, तो फिर दूसरे भी मेरी रिस्पेक्ट करने, दूसरे भी मेरे कुर्ब में अपने आप को सेफ महसूस करने। मिशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है जी,
यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला खत्म करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मोस्ट वेलकम। ये जो टॉक है इंशाल्लाह ताला ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर देंगे। आज आप लोग का एक ग्रुप बन गया है, वो ग्रुप अभी रहेगा एक हफ्ते तक, उसमें आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। फिर एक जो कॉफी विद मदर्स की कम्युनिटी है माशाल्लाह से, उस कम्युनिटी में हम आप लोगों को ऐड कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज मार्केटिंग ना करें, लेकिन जो भी सेल्फ डेवलपमेंट की टेक्निक्स आपको पता है, जो कुछ आप जानते हैं, उसको शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुशियां बांटें, आसानियां बांटें और अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियां